तो हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो गाइस, कैसा लग रहा है आजकल आप लोगों को यूट्यूब में? आजकल तो एक एक घंटे के अंदर जो है वीडियो अपलोड की जा रही हैं। आप लोगों को भी इंजॉय कर रहे होंगे आप लोग, और मज़ा भी आ रहा होगा आप लोगों को वीडियो देखने में। तो हम लोग भी कंटिन्यू देख ही रहे हैं, और किस चीज़ की देख रहे हैं ये चीज़ें तो आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, आप लोगों को पता ही है। अगर आप सोशल मीडिया में एक्टिव हो तो ये चीज़ आप ज़रूर जानते होंगे। तो चलिए, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देती हूँ। जो आजकल जो है लप्पू और लप्पी की जो है मतलब बैक टू बैक जो है निकल रहे हैं प्रोग्राम, बैक टू बैक उनके प्रोग्राम हो रहे हैं, फंक्शन हो रहे हैं। तो जो है उनकी मेहंदी भी हो गई है, हल्दी भी हो गई है, और अब जो है बारात भी आ चुकी है। तो देखा आप लोगों ने कि जो लप्पी है यानी कि जो मनीषा जी हैं, सचिन जी की पत्नी, तो वो अभी जो है बिल्कुल दुल्हन के गेटअप में आ गई हैं। और अभी उनके जो है कदम बिल्कुल भी ज़मीन पर नहीं है, वो आसमान में जो है उड़ रही हैं अभी। एक तो होता है आसमान में उड़ना और एक होता है सातवें आसमान में उड़ना। तो वो जो है अभी सातवें आसमान में उड़ रही हैं। बट कोई बात नहीं, चलो, सबका समय आता है। पर फ़र्क इतना है कि कोई समय को कैसे मैनेज करता है और कोई समय को कैसे मैनेज करता है। तो वो ये होता है ना कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको थोड़ी सी खुशी मिल जाए तो वो एकदम जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो वही चीज़ें जो है इन लोगों के साथ भी हो रही है। और इन लोगों ने जो किया है बहुत ज़्यादा दिखावा कर दिया है। इतना ज़्यादा दिखावा और इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस जो है अच्छा नहीं होता है। जो सचिन जी हैं यानी कि लप्पू हैं, जो लप्पी के लप्पी लप्पू के नाम से ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं, और इन्हें लोग इसी नाम से जो है पसंद भी करते हैं। मैं मानती हूँ कि मनीषा को भी अपनी ज़िंदगी जीने का हक है पूरा, लेकिन एक लिमिट में हर चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो जो पहले वाली जो बातें थी, जो उनको भी उन चीज़ों से कहा गया है कि उनकी भी ज़िंदगी है, तो ठीक है, उसमें एक ही की गलती नहीं थी, दूसरे पर्सन की भी जो है पूरी बराबर की गलती थी। लेकिन एक इंसान को जो है इतनी जल्दी माफ़ कर दिया गया है, दूसरे इंसान को एकदम ऐसे मतलब ब्लैंक कर दिया गया है, तो ये सही बात नहीं है। और झूलन देवी, आपको तो बहुत सारे नाम मिले हैं, लप्पी और झूलन देवी। आप हर समय झूलती रहती हैं, लहराती रहती हैं, जब देखो स्टेज में भी लहराती रहती हैं। और अपने को आप जो है किसी सुंदरी से ज़्यादा मतलब सुंदर नहीं समझती है। मतलब आप सोचती हो कि दुनिया में जो है मुझसे ज़्यादा सुंदर कोई भी नहीं है। ऐसा नहीं है, हर इंसान का जो है अपना अपना नज़रिया होता है। और ठीक है, सबको सुंदर दिखना चाहिए और सबको सुंदर दिखने का हक है, लेकिन हर इंसान से बार बार पूछना मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, और फिर सामने वाला तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो बोलेगा ही कि नहीं आप बहुत सुंदर लग रहे थे, और फिर साथ में कह देना कि हाँ मेरा तो तभी सर दर्द हो गया था, मुझे किसी की नज़र लग गई थी और ऐसा हुआ वैसा हुआ। मतलब इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट करना जो है बिल्कुल भी सही बात नहीं है। ठीक है, माना कि तुम लोगों पे बहुत पैसा है और आप लोग जो है पैसों का घमंड करते हैं या जो भी बोल लो, तो हर चीज़ जो है सलीके से अच्छी होती है। आए हुए लोगों को भी कहीं आप जो है टॉयलेट के सामने जो बाथरूम के बाहर लिख कर रख रहे हो कि आप जो लोग अंदर जाएं तो सभी मतलब जो है फ्लैश भी कर लें और साथ में वाइपर भी मार लें। तो आपने क्या जंगल से जंगली लोग बुलाए हैं क्या? तो आपको इतना तो पता होना ही चाहिए कि भाई आजकल की दुनिया सभी पढ़ी लिखी है जनरेशन, सबके घर में मतलब जो है सफाई होती है, तो सबको इतना पता है कि ऐसा ही होना है। तो क्या इस चीज़ से ये समझा जाए कि आप लोगों की बेइज्जती कर रही हैं या आप लोगों को अपने से बहुत छोटा समझती हैं? तो लपी जी, कम से कम इतना सेंस तो रखिए आप अपने दिमाग में कि जब आपने अपने मेहमानों को बुलाया है तो उन्हें इस तरह से बोलना सही नहीं है। ठीक है? तो किसी को अपने घर में बुलाकर इस तरह से बोलना सही बात नहीं है। तो थोड़ा दिमाग लगाइए और बातों को समझिए कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। तो हम ऐसा करेंगे, हमने ऐसा करा है, हम वो करेंगे, हमारा ऐसा हो गया है, और अब हम ऐसा झूलन देवी, ऐसा नहीं चलता है दुनिया में। झूलने से ही काम नहीं पड़ता है, हर चीज़ का सेंस होना चाहिए। तो हालांकि देखो, आपकी जो मदर इन लॉ है वो कितना मतलब सिंपल सुंदर लग रही थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। आपकी देवरानी है जो रंजना जी, वो भी बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन वो तो सबसे पूछते हुए नहीं फिर रहे थे कि हम कैसे लग रहे हैं। मतलब ये है कि अभी आप जो हैं झूलन देवी जी, अपने आप को ऐसा समझ रही हैं कि मतलब क्या बोलें कि ज़मीन पर कदम ना रखना, इस तरह से समझ रही हैं बिल्कुल ही।
ठीक है आपके पास पैसा है, पर आपने अगर इतने फंक्शन करे हैं, इतना खर्चा करा, आपने अगर इतने खर्चे करे हैं, इतने फंक्शन करे हैं, तो कम से कम एक पंडित को भी बुला लेते। थोड़ा रस्मों से हो जाती, रीति रिवाज से हो जाती आपकी शादी। तो आपने तो अपने शादी में मतलब बस यही है कि नाचना गाना, कंपटीशन और प्रोग्राम ही प्रोग्राम, और एक गेम दूसरा गेम, कहीं गोलगप्पे खाने का गेम, कहीं कुछ गेम, कहीं कुछ गेम। जो भी लोग वहाँ पर आए हैं ना, मैं ऐसा लग रहा है जैसे किसी सर्कस में आ रखे होंगे या किसी मेले में आ रखे होंगे। मतलब सब कैमरे लेके खड़े हैं, सब जो है अपने व्यूज़ बटोरने आए हुए हैं, सब जो है क्रिएटर हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि आपका ये काम है, बट ये है कि हर चीज़ की एक हद होती है। ठीक है, तो जैसे कि एक पिक्चर थी, विवाह पिक्चर थी, देखा था आपने, उसमें कितना सुंदर पिक्चर थी, कितनी सादगी थी, कितना कुछ था। तो वैसे आपके इस विवाह को भी नाम दिया जाएगा एक विवाह ऐसा भी। ठीक है, तो एक विवाह ऐसा भी देखेंगे हम सब लोग, देखेंगे क्या, देख ही लिया है हमने। तो अगर आप इन पैसों को किसी अच्छी जगह लगा लेती, ठीक है आप ये चीज़ें भी करती, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं और अपने जीवन को जीने का अपना सबका अलग अलग तरीका होता है, लेकिन आप सिर्फ अपने ही बारे में सोच रही हैं। ओनली सेल्फ पर्सन हो आप, मतलब बहुत सेल्फिश टाइप की लेडीज़ हो आप। आपको तो लप्पू से भी कुछ खास मतलब नहीं है देखा जाए तो। आपको सिर्फ मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है, और हम सुंदर तो दिख रहे हैं ना, इसी से फुर्सत नहीं है। अकेली रील बनाने में बिजी हो, अकेली व्यस्त हो, फ़ोटोशूट करने में, पति से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ जिस दिन अभी आपकी बारात आई कल वाले वीडियो में, उसमें आपने सचिन के साथ काम करा है, बाकी आप सिर्फ अपने से ही मतलब रख रही थी झूलन देवी जी। बट आने वाले टाइम में आप देखना फिर से अपने हस्बैंड के ऊपर ब्लेम लगाओगी। अभी भी गाड़ी जो है रुकी नहीं है, अभी पिक्चर बाकी है। आप कुछ दिन में कहोगी उन्होंने मेरे पति को देखा, मेरे पति उनके साथ, मेरे पति उनके साथ। तो अगर आपकी गाड़ी ट्रैक पर आ चुकी थी तो आपको बड़े ही शांत दिमाग से झूलन देवी काम लेना चाहिए था। इतना ज़्यादा हु हा मतलब इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। थोड़ा ठहराव ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप वो चीज़ नहीं समझ रही हैं झूलन देवी। आपको समझना चाहिए कि जो है झूलने से ही कुछ नहीं होता, और चीज़ें भी होनी चाहिए लाइफ में। और रहा आपका लप्पू, लप्पू के तो कहने ही क्या है, लप्पू का तो अपना कुछ ये काम ही नहीं करता है। लप्पू तो मतलब पढ़ा लिखा तो बहुत अच्छा है लप्पू, लेकिन जो है दिमाग और सेंस उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। कुछ दिन में देखना लप्पू के ऊपर आप दोबारा ब्लेम लगाओगी। मेरा कहना का क्या मतलब है आप लोग समझ रहे होंगे। अगर आप लोग वीडियोस देख रहे हैं उनके सारे फंक्शंस की, तो आप लोग समझ रहे होंगे, आप खुद ही बता दोगे। तो इस तरह से चल रहा है उनका प्रोग्राम। पैसों की तबाही है, बिल्कुल मतलब पैसों की तबाही है। इन पैसों को किसी गरीब को दे देते, किसी अच्छे उसमें लगा देते, वृद्धा आश्रम में दे देते, अनाथ आश्रम में दे देते। बहुत सी ऐसे हैं जहाँ से तुम्हें लाखों दुआएं मिलती। ठीक है, इन चीज़ों को करने से आपको कोई दुआ नहीं मिलेगी। जितने भी लोग हैं सब मतलब के लिए आए हुए हैं वहाँ पर, और हम लोग अगर रिएक्शन चैनल बना रहे हैं तो आप लोग इसमें किसी को कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर सोशल मीडिया में चीज़ें आ जाती हैं तो वो अपनी पर्सनल नहीं होती हैं। ठीक है, वो जो है सबके लिए हो जाती हैं। सोशल मीडिया में जितने भी लोग वर्क करते हैं वो सबकी अपनी बातें हो जाती हैं। अगर पर्सनल रखनी है तो उन चीज़ों को सोशल मीडिया पर आउट मत कीजिए आप लोग। ठीक है, तो अगर सोशल मीडिया में आउट हो गई हैं तो फिर जो है लोगों का रिएक्शन तो आएगा ही आएगा। तो झूलन देवी थोड़ा लाइफ में ठहराव रखो, चीज़ों को समझो, अच्छे से करो। जैसे आपकी देवरानी हैं जो रंजना जी हैं, बहुत ही शांत स्वभाव की हैं, बहुत अच्छे से मतलब हर चीज़ों को समझती हैं, देखती हैं, बोलती हैं। वो इस तरह से ज़्यादा दिखावा और बौखलाहट नहीं करती हैं। वैसे तो तुम बड़ी संस्कारी बनती हो, हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे वहाँ वैसा होता है। फिर अपने देवर की छाती में बैठकर क्यों डांस कर रही थी? तब क्या तुम्हारी देवरानी को बुरा नहीं लगा होगा? आपको तो बुरा लगता है अगर आपके हस्बैंड किसी के साथ बोल गए या किसी के साथ कुछ हो गया, तब तुम्हें तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन तुम दूसरे के पति की छाती में बैठकर नाचो तो फिर तुम बढ़िया हो। तुम तो अभी 5 साल की बच्ची से भी मतलब वो हो बिल्कुल। 5 साल की बच्ची के अंदर भी एक दिमाग होता है कि नहीं हमें ये करना है या नहीं करना है।
ऐसा करना ठीक होगा या नहीं होगा। नहीं, तुम तो मतलब अपने को ऐसे समझती हो बिल्कुल ही कि दूध पीती बच्ची की तरह। हरकतें हैं तुम्हारी दूध पीती बच्चियों की तरह हैं, और बोलती हो तुम ऐसा जहर कि बस कहते हैं ना कि एक बार डस लोगी तो इंसान ऊपर ही चला जाएगा। इतना खतरनाक डसती हो इंसान को, नागिन से भी बढ़कर काम करती हो तुम। झूलन देवी, झूल झूल कर, जिस तरह से सांप लहराता है ना, इसी तरह से लहराती हो आप भी। अरे भाई, खुशियों को आपस में शेयर करो ना, ये दुनिया को दिखाकर बिल्कुल ही ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं। ये तुम क्यों कर रही हो ना, ये भी सबको पता है, सब जानते हैं कि इसका कारण क्या है, तुम ये सब क्यों कर रही हो, किसको दिखाना चाह रही हो। लेकिन जिसको तुम दिखाना चाह रही हो ना, उसके ऊपर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा समझदार हैं और बहुत ज़्यादा उनके अंदर दिमाग है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी वो कुछ और कोई ऐसा करता ना तो भाई तब तो क्या से क्या हो जाता, तब तो पता नहीं कहर न टूट जाता कहीं। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो, और जो है शादी भी हो गई है, और इसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। और आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। लाइक बिल्कुल फ्री है, आप लोग लाइक भी नहीं करते हो, पता नहीं क्यों। लाइक कर दीजिए करें प्लीज़, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर देना, और पसंद आए तो कमेंट्स करना, अपना विचार प्रकट कर सकते हैं आप इसमें। और चैनल पर बिल्कुल नए होंगे आज तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आप लोग मेरी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो देख पाएँ। तो इसी तरह से जो है मैं करती हूँ अपनी आज की वीडियो को समाप्त। मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी ही टाइम बाद फिर से नई वीडियो लेकर। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।